दोस्तों चाय की चर्चा पर एक बार मैं फिर हाजिर हूं और आप लोगों को बता दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको सीखोगे नहीं ना तो शायद मेरे ख्याल से आपके लिए और हमारे लिए यहाँ पर सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे एक मित्र थे उड़ीसा के, आई थिंक कि उनका घर था कटक या जो है बालेश्वर के आसपास था। तो एग्जैक्ट मुझे ये नहीं है उनके जो घर का, हम लोग वहां मिले थे, अपना दिल्ली में मिले थे। तो उन्होंने ये देखा कि मतलब ऐसे बातचीत हुई, तो उसके बाद में उस समय मैं किसी को अपना बताता नहीं था, ठीक है ना, और काफी कम लेस अमाउंट वगैरह करता था जो है प्री कोविड के टाइम पर, मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह करता था मैं, एसआईपी वगैरह। तो लेकिन किसी से बातचीत नहीं होती थी, बट मुझे अच्छा खासा उतार चढ़ाव का अनुभव हो गया था, कई सालों का अनुभव हो गया था, क्योंकि उस समय तब मिलता ही कितना था, 2017-18 से पहले तो ना के बराबर तो जो है कमाई होती थी, और उसके बाद में लेकिन वही 1000, 2000, 4000 के आसपास की मेरी एसआईपी वगैरह चल रही थी, छोटा मोटा। कभी कभी लमसम का तो सवाल ही नहीं था, ठीक है ना। कभी अगर वहां पर गए म्यूचुअल फंड हाउस पे तो चेक चुक काट करके दे देते तो भैया ले लो, फिर भी आलस से करते थे, ठीक है। एसआईपी जो जा रही है वही जा रही है। मैं आपको सत्य बताऊं, उस समय लमसम का हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं। ये तो ऑप्शन तब हुआ है जब ये नोटबंदी हुई है, और नोटबंदी के बाद में डिजिटलाइजेशन की क्रांति हुई है, तब जाकर के हमारे पास भी इतने सारे ऑप्शन है। मैं फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूं आपको। तो होते होते बात आ गई 2021 की, कोविड में भी। मैं आपको बताऊं कि कोविड में मैं उतना चंक लगा नहीं पाया, क्योंकि मैं तो लोगों से यही दुआ कर रहा था, यार कैसे करके हे प्रभु ये महामारी हट जाए। बट फिर भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया था। एसआईपी वगैरह थी, उसने भी ग्रोथ दे दिया था, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ था, और कुछ हमने उस समय डाल भी दिया था, ठीक है ना। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, किस महीने में आप मान करके चलिए कि 2020 लास्ट से हमने डालना स्टार्ट किया, जब ये कोरोना खत्म होने का गार पर हो गया। मार्च अप्रैल मई में नहीं, मैंने मान करके चलो कि 2020 सितंबर अक्टूबर से, फिर उसके बाद में मार्केट जो है रिकवर हो रही थी। तो अब मुझे याद है, एकदम से याद है कि उस समय सोना, हाँ ये भागा था सीधे। यही सेम कहानी थी, ये सेम कहानी थी। उसी समय सोना भागा था 28-29 हजार से, आप लोगों को याद होगा। और इसके बाद में ये सेंसेक्स आपका गया था 55,000 को। तो फिर हमने उसी समय डिक्लेयर कर दिया था, यार ये सोना आपका जरूर 55,000 पे जाएगा। जैसे अभी भी 75,000 को सोने और सेंसेक्स ने किया है, टच किया है। ये बात आपको फैक्ट बता दूं कि सोना और सेंसेक्स का बड़ा आंख मिचौली का खेल हमारे यहाँ का चलता है। जितना सोना जाता है उतना ही तकरीबन आपका सेंसेक्स चला जाता है, ठीक है। तो अब हाँ, मैं उस पर आ रहा था, म्यूचुअल फंड की गलतियों पर आज की डेट में हम बात कर लेते हैं, जो मेजर मिस्टेक आदमी करता है ना वो। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ गया था, मुझसे बात भी नहीं करी उन्होंने। रोज हम वॉकिंग जाते थे, रोज बातचीत करते थे, तकरीबन बहुत दिन हम लोग साथ में अपना खाना भी खाते थे। तो उन्होंने हमसे बात भी नहीं किया और चुपचाप गए अपने एसबीआई के बैंक में, और उन्होंने उन्हें 3 फंड उनके फंड मैनेजर ने टपका दिया, ठीक है। ये बात मेरे को बाद में पता चली, टपका नहीं दिया, ठीक ठाक फंड भी दिया, उनकी एज के मुताबिक उनको ठीक फंड दिया। फंड कौन कौन से दिया उनको? इक्विटी हाइब्रिड दिया, बैलेंस एडवांटेज दिया, और एसबीआई का ब्लू चिप दिया, ठीक है। तो 2021 में उन्होंने डाला, और कुछ समय तो उनका पैसा, उस समय मार्केट पीक पर थी, उस समय उनका पैसा बढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। लोगों से कहने लगा, अरे मैं तो पंडित जी को मैं तो इन्हें जो है क्रॉस कर जाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। मेरे को सुनने में आया, ठीक है यार, अच्छी बात है। अगले ने इन्वेस्ट किया तो मुझे क्या पता था, एक बार में इन्होंने पूरा डाल दिया। अब जैसे 2021 के बाद में 22 वाले का जब फ्लैटिंग का पोजीशन आया और एफआईआई ने सेलिंग करना शुरू किया, तो उनका कार्पस आपको पता है ये डाउन जो है करने लगा, अपना दिखने लगा। अब तकरीबन उनका 1 से 1.25 लाख रुपया क्या हो गया, डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो पागल, और रात दिन खाना पीना बंद। अब उन्हीं के एक बहुत ही क्लोज मित्र थे, ये तो मेरे कम थे क्योंकि वो थोड़ा सा जो चालबाज थे, तो मेरी जो कम जमती, चालबाज तो नहीं कह सकता हूं कि, लेकिन ये है कि होशियार ज्यादा थी। तो अब इनका मियां बीवी का हो गया झगड़ा, अच्छे से हो गया। फिर भी तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी व्यथा को मेरे से बता ही दिया, यार भाई ऐसा ऐसा मेरा हुआ है, और उसके बाद में मेरा इतना जो है डाउन हो रहा है, और रोज जो है श्रीमती जी हमारी वो कर रही, अपना झगड़ा कर रही, झगड़ा करें। फिर भी मैंने उनको यही समझाया, यार आप जाओ एक बार अपने ब्रांच मैनेजर से मिल लो, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसको आप बाय कर लियो तो इसको होल्ड करना ही पड़ेगा। हाँ ये जरूर बताया कि भाई देखो, अगले साल अगर रिकवर कर जाएगी मार्केट तो आपको दे जाएगी,
और नहीं तो उसके बाद में फिर आपको क्या साल हो सकता है इंतजार करना पड़े। यही उनके ब्रांच मैनेजर ने भी बताया कि आप इसको रिडीम नहीं करना, आप इसको ये नहीं करना। लेकिन जैसे 2023 मार्च में रिकवरी शुरू हुई है, अप्रैल या मई में भाई साहब अपना 500 से 10 लाख से 500 रुपया उनका कम ही था, उन्होंने रिडीम करके पूरा पूरा चल दिया। उस समय मार्केट ने स्टार्ट किया था। अब आप बताओ, उन्होंने एक बार कर दिया, उसके बाद में तकरीबन हर फंड ने 25 से 30% का रिटर्न दे दिया है। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। लार्ज कैप था तब भी मान करके चलो कि 15% 16% तो दिया ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब उनका 10 लाख था तो 15% के हिसाब से अगर वो एक साल भी रुक जाते तो उनको कम से कम ये मान करके चलो कि 15% के हिसाब से 10 लाख 12 लाख का हो जाता। एक साल का वो ले लो, 3 लाख का उनका फायदा हो जाता, बड़े आराम से फिर वो रिडीम कर लेते। लेकिन नहीं, उनको तो सिर पे ये भूत सवार हो गया कि एक बार रिकवरी हो गई, कहीं ऐसा ना हो फिर फॉल हो तो मेरा कार्पस ही उड़ जाए। ये बात मैं क्वाइट क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप जब तक रिडीम नहीं करोगे तब तक आप लॉस में नहीं हो, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आप लॉस में नहीं हो। ये फॉल एंड राइज नेचुरल फिनोमेना है। मार्केट धीरे धीरे अप खसती रहती है, लेकिन वो वोलेटाइल मूव में ही मूव करती है। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए तो आगे की कहानी, आगे की जर्नी फिर अपना चलती रहेगी, जो है टॉक्स पे चलता ही रहता है, ठीक है ना। और काफी सारी आपको गूढ़ सी बातें बताई जाती हैं जिससे कि आप सस्टेन करें मार्केट में, जिससे कि आप लाभ कमाएं। फैक्ट के साथ मैंने कल आपको एक वीडियो में जरूर समझा दिया कि आपको रिटर्न यही मिलेगा, एक्सपेक्ट करके आप यही आइएगा। ये नहीं करिएगा कि हाँ भाई देखो आपने पर्टिकुलर शेयर ले लिया, शेयर का कितना ग्रोथ हुआ वो अलग बात होगी, ऑन एवरेज आपको रिटर्न यही मिलता है, तकरीबन फंड्स में यही मिलता है, ठीक है ना। कितने सालों का मैं डाटा दे दूं, अगर आप लोगों को फिर डाटा देने से तो मतलब जो उसी में मैं उलझा रहूंगा, डाटा में उलझा रहूंगा, डाटा ही परोसता रहूंगा, और खास करके वीडियोस में भी मेरे को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं फंडामेंटली और टेक्निकल और उसके बाद में सर्वाइवल नॉलेज, सर्वाइवल मतलब आप वहां पर कैसे मार्केट में सर्वाइव करो। मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है सर्वाइव करना, ये बात मेरी आप लोग नोट कर लें। मार्केट में सर्वाइव करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने सर्वाइव करना सीख लिया तो आप उन 84 लाख यूनियों में से हो जाएंगे कि जो कि आज की धरती पर मौजूद हैं। नहीं तो देखिए न जाने कितनी जो प्रजातियां विलुप्त तो हो चुकी हैं। वही सेम हाल यहां पर मार्केट का है। जिसने दूसरों की टिप पर, जिसने फंडामेंटल की राह छोड़ी, जो बहुत ज्यादा लालची हो गया, वो ऐसे विलुप्त होता है जैसे कि प्रजाति विलुप्त होती हैं। ये बात आप नोट कर ले, दोबारा आप मार्केट में कभी आएंगे ही नहीं और यही जाकर के दुनिया को गाना गाएंगे, ये तो बहुत खराब चीज है। ये चीज है। अगर आपको फ्री स्टाइल, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कौन सा वो उनका अपना गाना है ना, लक्ष्मी जी का एक गाना चलता है ना, आरती, धन वैभव सब तुमसे ही आता, ठीक है ना, सुख वैभव सब तुमसे ही आता। तो मैया का सुख वैभव जो भी है ना वो धन से ही आता है भाई मेरे। जब आपके पास धन आ जाएगा ना तभी आप सुखपूर्ण जिंदगी जी पाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आलीशान एक कोठी बनवा लेंगे, उसके बाद में रॉल्स रॉयल या लंबोर्गी जो उनके मुलायम सिंह के लड़के की थी वो वाली कार ले लेंगे, तो वो वाली तो नहीं ले, मतलब वो तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो जो परमात्मा से अपना दुआ करूंगा इतनी आपको सक्सेस लें। लेकिन आपको चाहे महीने का फर्स्ट हो चाहे महीने का लास्ट हो, आपकी फसल की चाहे बुआई हो या फसल की आपकी कटाई हो, किसी भी तरफ से आपको ये नहीं होगा कि आज मेरे पास इसकी खरीदारी का पैसा नहीं है। आपके घर से झोला और लिस्ट आपको अगर पकड़ा दी जाएगी तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा यार मैं इस सामान में से कुछ काटूं या ना काटूं, या मैं इसको लोअर क्वालिटी का लूं। आपको क्वाइट क्लियर बात बोल रहा हूं कि आपने अगर मुझे 5 साल पहले दे दिया तो आपका लेस हो गया, उसके बाद में आप खुद ही सीख जाओगे अच्छे से। उसके बाद में तब हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। 10वें साल के बाद में फिर आप कहीं पर भी ताक झांक करने की नौबत आपको नहीं आएगी। यस, आप अपना काम करेंगे, अपना करेंगे। तो इस बात का आप भरोसा रखें कि अगर आपको सही तरीके से सस्टेन करना है तो आपको एक तो टाइम देना पड़ेगा, दूसरी बात आपको इन्वेस्टमेंट के गुण सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और आज के टाइम पर वो सिखाने वाले, मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज से और दूर रहिएगा। बहुत सारे लोग कोर्सेस के नाम पर बहुत सारी चीजें बेचते हैं, ठीक है।
कोर्सेस के नाम पर बहुत सारी चीजें बेचते हैं। उनके कंटेंट को देख लीजिए और मेरे कंटेंट को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन वही होता है ना, फ्री का नॉलेज इंडिया में कहीं पर भी फ्री की कोई भी चीज ना लोगों को समझ में नहीं आती है। वहां जरूर आप 50 लाख 1 लाख 3 लाख रुपया दे करके ना फिर उस कोर्स को ज्वाइन करके फिर आप बोलते हो ये तो फीका है, इससे तो लाख गुना बढ़िया हमारे जुगानी भैया समझाते हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है। ना तो मैंने कभी कोई कोर्स में करवाऊंगा, कोर्स का सेशन में चाहूं आज ही पूरी बुक लिख दूं, आज ही पूरा सेशन तैयार कर दूं, 2 बंदे लगा करके पूरा पूरा मैं एडिटर करके उसके बाद में कर दूं। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, 2 उनको वो दे करके अपना पीसी दे करके बैठा देना है, ले भाई इसको जो तैयार कर ले, इसकी वो कर दे, अपना डिजाइनिंग कर दे। लेकिन नहीं, उससे फिर मेरा ये वाला जो टास्क है ना वो अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर आप मानोगे नहीं, जहां पर भी अगर मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे फंड्स का भी मैंने आपको बताया है कि जो जो हमने डाला वो आज तक मुझे किसी फंड ने नुकसान दिया ही नहीं। विकास क्या है कि मैंने एक तो सिलेक्शन के टाइम पर कोई गलती नहीं करता हूं। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं शाम को, और शाम के उसमें जो सेशन में, क्योंकि बातें हैं, बातें फिर जो खत्म होंगी नहीं। ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, अनंत है, ये अनंत है। जैसे हरि कथा और कथा अनंता, उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है ना ये अनंत है। आपने जितना इतने सालों में हमने सीखा है ना, उतने सालों में आपको सही बता रहा हूं कि तब जाकर के यहां तक पहुंचोगे। ठीक है, घर से मैं अब मानोगे नहीं, बूशर्ट और पैजामा पहन करके निकला था, चप्पल पहन करके निकला था। आज के टाइम पर कम से कम 20 जोड़ी जूते हैं। तो अगर आप करना शुरू करोगे तभी जाकर के, ठीक है ना, कहीं से भी कोई भी अदरवाइज नहीं है। प्रॉपर तरीके से टैक्स पे किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से हर चीज करी हुई है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाँ उसको इन्वेस्ट किया है, उसको टाइम दिया है, उसको ग्रो होने के लिए दिया है। यस, आप भी कर सकते हो, कोई भी इसमें वो नहीं है। आज के टाइम पर मैं मानता हूं। ठीक है, मेरे पास मैंने कहीं पर भी अभी घर नहीं बनवाया है। जो मेरे पेरेंट्स का घर है या मेरा जो एंसेस्ट्रल घर है लखनऊ का, वही मेरा घर है। जो मेरा गांव का घर है वही मेरा घर है। लेकिन आज के टाइम पर भी मैं अच्छे खासे घर कहीं पर भी अफोर्ड कर सकता हूं। इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी पॉश कॉलोनी में रह सकता हूं, कोई मुझे टेंशन नहीं है। जहां पर भी अगर बच्चे चाहेंगे वहां पे रहना है वहां पे रहेंगे। तो इस टाइप से अपने आप को तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है, छोटा छोटा संचय करके, छोटा संचय करके, छोटा छोटा अकुमुलेशन करके, और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करके। ठीक है ना, तो अगर ये सारी जानकारी आप लोगों को ठीक लगती है यार, तो आपका फर्ज बनता है रिवार्ड करो। और रिवार्ड आपको पता है, परिवार को बढ़ाओ, 0.1 सेकंड हमें भी दो। अगर हम आपको इतना टाइम देते हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।